हर दफा ओलंपिक में कई सारे भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, कई हार जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ मेडल भी लेकर आते हैं, लेकिन विनेश फोगाट की तरह किसी के बारे में भी इतनी चर्चा नहीं होती। आखिर क्या वजह है कि 2 दिन से विनेश फोगाट का मामला चर्चा में है? विपक्ष के ज्यादातर नेता इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? राजनीति से इस पूरे मामले का क्या संबंध है? विपक्षी नेता इस मामले को बीजेपी की साजिश बताने में क्यों लगे हैं? विनेश के डिस्क्वालीफाई हो जाने के पीछे क्या बीजेपी के बृजभूषण का हाथ है? इस पूरी वीडियो में इसी पर बात करेंगे। विनेश फोगाट पहले ही राउंड में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। गोल्ड मेडल की उम्मीद जगाकर पूरे देश का दिल जीत लिया, मगर 24 घंटे के अंदर ही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर पानी फिर गया। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और विनेश पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बावजूद देश के लिए कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। हार के एक दिन के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया, यानी कि आज सुबह 5 बजे उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और यही लिखा कि वो अब खेल से रिटायरमेंट ले रही हैं। सेमीफाइनल खेलने के बाद अगर विनेश चोटिल हो जाती या चोट की वजह से विड्रॉ कर लेती तो उन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता था। 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर रही। दरअसल सेमीफाइनल खेलने से पहले विनेश का वजन 50 किलो था और रात तक उनका वजन 2 किलो बढ़ गया। दूसरे दिन फिर से फाइनल मैच खेलना था जिसके लिए वजन 50 किलो ही होना चाहिए। विनेश ने वजन कम करने के लिए पूरी रात साइकिल चलाई, स्किपिंग की, अपने बाल और नाखून तक काट दिए, पूरी रात पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि अपना खून भी निकाल दिया। लेकिन जब सुबह विनेश को वेट करने के लिए बुलाया गया तो उनका वजन 50 किलो 200 ग्राम था। उन्हें वजन घटाने के लिए 15 मिनट दिए गए, जिसमें वो सिर्फ 100 ग्राम वजन ही घटा सकी। हैरानी की बात यह थी कि दिन भर इवेंट खेलने के बाद उनका वजन कम होने के बजाय 2 किलो बढ़ गया। लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर कुछ ही घंटों में 2 किलो वजन कैसे ज्यादा हो सकता है? खेल से बाहर करने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वजन बढ़ने पर डिस्क्वालीफाई करना रूल होता है, लेकिन कुछ ही घंटे में 2 किलो वजन बढ़ जाने पर जरूर सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि विनेश के साथ कई सारे सरकारी ट्रेनर, डाइटिशियन वगैरह भी उनके साथ गए थे। उनके खाने पीने का, वर्कआउट का, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया होगा, तो फिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? क्या जानबूझकर उनका वजन बढ़वा दिया गया ताकि वो जीत न पाए? विपक्ष के नेता इसे इनडायरेक्टली बृजभूषण सिंह और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दबी जबान में ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी से जुड़े बृजभूषण के इशारों पर की गई एक बड़ी साजिश है। विनेश को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई करवाया गया ताकि भारत को उनके जरिए गोल्ड न मिल सके। पिछले साल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे थे। इन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके चलते खुद इन तीनों पर कई सारे मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। इन्हें प्रोटेस्ट करने से रोका गया था, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर लिया गया था। विनेश फोगाट ने सरकार पर तानाशाही होने के आरोप भी लगाए थे और अब विनेश फोगाट ओलंपिक्स में सेमीफाइनल जीतने के बाद भी 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इसीलिए विनेश फोगाट का मुद्दा गरमाया हुआ है। दूसरे खिलाड़ियों के साथ विपक्षी नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल्स ने आपका वजन चेक किया तो आपका वजन एकदम परफेक्ट था। आज सुबह जो हुआ उस पर यकीन करना नहीं चाहता। 100 ग्राम यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे साथ हुआ। पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा है। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा कि मैंने कई ओलंपिक खेले, ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी को 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आप विरोध दर्ज कराइए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो वापस चले आइए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत कोई खैरात में वहां नहीं पहुंचा है। ट्विटर यूजर मनदीप पुनिया ने ट्वीट किया कि नीता अंबानी खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं। वहां विनेश को 100 ग्राम रिड्यूस करने के लिए चंद मिनट नहीं मिले। यहां चंद मिनटों में नीता अंबानी का चैनल विनेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। साजिश गहरी है। कांग्रेस ने भी इस पर बयान दिया। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, इसे सुनिए। कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? क्योंकि आंदोलन के समय
साल 2023 में विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को यह कहा गया था कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। समकालीन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ केवल 100 ग्राम वेट अधिक होने के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। आज तक ये कभी नहीं हुआ। वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी, वो तीसरी बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा लेकर गई। जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउट्स जीते, वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी? ये सवाल अपने आप पूछा जाएगा। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्या कहा, इसे भी सुनिए। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था? जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता, उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया, उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे क्या आपको भी किसी का हाथ लगता है? और अगर लगता है तो किसका लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।